चालाकी वो तरीका है जिससे ताकतवर से ताकतवर दुश्मन को हराया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक कुत्ता जंगल में भटक जाता है। तभी एक खूंखार शेर की नज़र उस पर पड़ती है और शेर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और कहता है आज तो पार्टी हो जाएगी। तभी शेर कुत्ते की ओर दौड़ पड़ता है। कुत्ता शेर को अपनी ओर आता देख घबरा जाता है, लेकिन वह भागने की बजाय अपने पास पड़ी कुछ हड्डियां देखकर चालाकी से कहता है शेर का मांस कितना अच्छा था, एक और शेर खाने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ये सब सुनकर शेर अचानक रुक जाता है और सोचता है ये जानवर तो मुझसे भी ताकतवर लगता है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वहीं एक बंदर पेड़ पर बैठा होता है और ये सब देख रहा होता है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर शेर के पास जाता है और उसे ये सब बता देता है और कहता है बदले में मुझे सुरक्षा चाहिए। शेर ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, अब हम दोनों मिलकर उसे पकड़ने चलेंगे। वो दोनों वापस उस कुत्ते की ओर दौड़ते हैं। कुत्ता उन्हें देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। कुत्ते को फिर से एक चालाकी भरा आइडिया आता है और वह चिल्लाकर कहता है अरे वो बंदर कहाँ गया, मैंने उसे एक शेर को लाने के लिए 1 घंटे पहले कहा था। शेर फिर से ये सुनकर वापस चला जाता है। कुत्ता चालाकी से अपनी जान बचा लेता है। देखो यार, जरूरी नहीं अपने दुश्मनों से हमेशा लड़ा झगड़ा जाए, उन्हें चालाकी से भी मात दिया जा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने दुश्मन को बड़ी आसानी से मात दे सकते हो। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, अपने दुश्मन को मात देना है तो किसी की सुनी सुनाई बातों पर सोच समझ कर यकीन करिए। एक बात नोट कर लेना, सामने वाला जब भी आपको कोई उल्टी सीधी कहानी सुनाता है तो उस कहानी में खुद को सही और दूसरों को गलत बताता है, जिस वजह से आप उसे तो सही पर और लोगों को गलत मान लेते हो, उन्हें अपना दुश्मन समझने लगते हो और हमारी यही गलती हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ाता जाता है। इस कंडीशन में आपका दुश्मन वही इंसान है जिसने आपको दूसरों के खिलाफ भड़काया है। इसलिए आपको कभी भी सुनी सुनाई बातों पर जल्दबाजी में भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने दुश्मन की चाल में फंस सकते हैं और खुद को बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको आपके दुश्मन के सामने हार नजर आ भी रही हो तब भी आपको ऐसे दिखाना है मानो आप उसे मसल कर रख देंगे। देखो यार, एक बात नोट कर लेना, हमारी लाइफ कोई फिल्म नहीं है जो हमारी मुसीबत से निपटने के लिए कोई सुपरमैन आ जाएगा। आपको खुद ही अपनी मुसीबतों से निपटना होगा, आपको खुद ही अपनी लाइफ का सुपरमैन बनना होगा। कई बार हमारी लाइफ ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि हम हार के बहुत करीब खड़े होते हैं और दुनिया हमारा हारा हुआ चेहरा देख खुश होती रहती है और हम दुखी होते रहते हैं। माना आप हार चुके हो, सब रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, अंदर से टूट चुके हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी हार अपने चेहरे पर नहीं आने देना है, बल्कि आपको ऐसे दिखाना है मानो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यकीन मान मेरे दोस्त, आपके दुश्मन का कलेजा जल जाएगा। बाकी नीचे कमेंट में बताइए, क्या एक दोस्त दुश्मन बन सकता है? तीसरी बात है, अपने दुश्मन को हराने के लिए समझदारी से रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, योजनाएं बनानी पड़ती हैं। मान लो आपके घर में शादी है, तो क्या आप ऐसे ही बिना प्लानिंग के वो शादी अच्छे तरीके से निपटा सकते हो? नहीं ना। सेम ऐसे ही आप बिना प्लानिंग के अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते। उसके लिए आपको अपने आप से भी ज़्यादा अपने दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, उसकी ताकत जाननी होगी, उसकी वीकनेस जाननी होगी, उसकी स्किल्स जाननी होंगी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जाननी होगी। तभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप अपने दुश्मन को मात दे सकते हो या नहीं। ऐसे ही खुद को शेर मानकर बैठे रहोगे तो आपका दुश्मन आपको रगड़ कर रख देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दुश्मन के बारे में पता करो, उसके बाद ही आप उसे हरा सकते हो। चौथी बात है, आपका दुश्मन सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि आपके पावरफुल बनने से हार मानेगा। अगर आप सच में अपने दुश्मन को मात देना चाहते हो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से आप सामने वाले का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको उससे ज़्यादा पावरफुल होना होगा, नॉलेजेबल होना होगा, इंटेलिजेंट होना होगा एंड फाइनेंशियली मजबूत होना होगा। क्योंकि आज की डेट में भले ही आपके शरीर में दम ना हो, लेकिन आपका बैंक बैलेंस भरा होना चाहिए, तभी आप हर प्रॉब्लम से, हर दुश्मन से आसानी से निपट सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अपने दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ बातों के पुल मत बांधो, बल्कि एक मजबूत दीवार बनाओ जिसे कोई भी हिला ना सके।
पांचवी बात है, अपने दुश्मन को नीचा दिखाने की बजाय आप खुद आगे बढ़ते रहें। किसी को बर्बाद करने की सोच रखना आपको भी बर्बादी की ओर ले जा सकता है, क्योंकि गंदगी में हाथ डालने से आप भी गंदगी से बच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने दुश्मन से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को सफल बनाया जाए, कामयाब बना जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन हमें बर्बाद देखना चाहते हैं, दुखी देखना चाहते हैं। और जिस दिन आप सफल हो गए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ गई, आपका दुश्मन बिन मौत मर जाएगा। अपने दुश्मन को मात देने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। छठी बात है, सामने नजर आने वाले दुश्मनों के साथ साथ आपको छुपे हुए दुश्मनों को भी पहचानना होगा और उन्हें परास्त करना होगा। हमारी लाइफ में कुछ लोग साथ रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं, आपकी सही बातों को भी गलत तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं ताकि लोग आपको गलत समझें, आपके दुश्मन बन जाएं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा दूर रखना, क्योंकि यही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और इन्हें मात देना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे दोस्तों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, यहाँ तक कि हमारे अपनों के रूप में होते हैं। इसलिए ऐसे दुश्मनों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। सातवीं बात है, अपने दुश्मन को हराना है तो आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो लोग आपके दुश्मन के भी साथ हैं और आपके भी। यार जरा सोच कर देखो, जो इंसान आपके दुश्मन के भी साथ है और आपके भी साथ है, वो भरोसे के काबिल कैसे हो सकता है? क्योंकि हो सकता है वो आपके दुश्मन का खास हो और आपके पास आपके प्लान्स जानने आता हो। इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है तो उससे दूरी बना लो, या फिर उसके सामने ऐसी कोई भी बात ना करें जो आपके दुश्मन के लिए फायदेमंद हो और आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। आठवीं बात है, अपने दुश्मनों को हराने का एक ये भी तरीका होता है, किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे अपने हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारे दुश्मन हमें छोड़कर चले जाएंगे। मेरे दोस्त, जिंदगी में सिर्फ एक ही रूल रखो, सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पर बोलो। जो आपका अपना होगा वो अपने पास रहेगा और जो मतलबी होगा, दुश्मन होगा, वो दूर चला जाएगा, क्योंकि एक मतलबी इंसान से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। और ऐसे दुश्मन हमारे साथ तभी तक रहते हैं जब तक हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। और जिस दिन हम ऐसा करना छोड़ देते हैं, वो हमारे सामने खुलकर दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए सच बोलो, सीधा बोलो, मुंह पर बोलो, ताकि आपसे जलने वाले आपसे दूर हो जाएं और सिर्फ आपके अपने ही आपके साथ रहें। नौवीं बात है, अपने दुश्मन को मात देने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे अपना दोस्त बना लिया जाए, उसके साथ समझौता कर लिया जाए। दुश्मनी कोई अच्छी बात नहीं होती और ना ही अपने दुश्मन से बदला लेने की सोच रखना। इसलिए अगर हो सके तो आपको अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए या उसके साथ समझौता कर लेना चाहिए। इन दोनों ही तरीकों में जीत भी आपकी होगी, फायदा भी आपका होगा। 10वीं बात है, अपने दुश्मन को हराने के लिए आपको कुछ टाइम के लिए अकेला नहीं रहना चाहिए। जब भी हमारा कोई दुश्मन हमें अकेला समझकर बार बार तंग करने लगता है, दुखी करने लगता है, तो ऐसे में आपको कुछ टाइम के लिए अकेले नहीं रहना चाहिए। आपको उन सभी लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपका भला चाहते हैं। आपका सपोर्टिंग नेटवर्क देखकर आपका दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, उसकी बैंड बज जाएगी। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, मैच्योरिटी लाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।